नमस्कार दोस्तों, आज की अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई नोटिस ना आए और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे 1 अप्रैल 2024 से सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड एफडी से क्या नियमों में बदलाव हुआ है। जैसा कि दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस वित्तीय वर्ष में क्या बदलाव हुए हैं, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट में आप 2.5 लाख का 2,50,000 का लेन देन आप 24 घंटे में कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अगर यही 2.5 लाख का जो ट्रांजैक्शन ये होगा, ये आप गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या कैश बैंक के अकाउंट के माध्यम से हो, टोटल आपका 24 घंटे में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से कम ही रहना चाहिए। अगर आप सेविंग अकाउंट का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप इसी को बात करें कि एक वित्तीय वर्ष में कितना ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है, तो यानी वित्तीय वर्ष की बात करें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक में आप सेविंग अकाउंट का अगर यूज कर रहे हैं तो 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख से आप ऊपर भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ऊपर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डिटेल देना पड़ेगा, यानी आरटीआर भरना पड़ेगा। आरटीआर की बात करें, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट होता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें कि जो आपका सेविंग अकाउंट से मिलने वाली ब्याज है, अगर 10,000 तक की ब्याज मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा वार्षिक रूप से आपको ब्याज मिल रही है तो उसके लिए आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। वहीं दोस्तों करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट आपका अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष में आप 50 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। और अगर इसकी करंट अकाउंट के डेली लिमिट की कोई डेली लिमिट नहीं होती है। वहीं क्रेडिट कार्ड की बात करें, अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख तक कैश निकाल सकते हैं। और वहीं आप अगर शॉपिंग की बात करें, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग के लिए जो विशेषतर शॉपिंग के लिए बनवाते ही हैं लोग क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड से अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो 10 लाख तक की शॉपिंग एक वित्तीय वर्ष में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की अगर शॉपिंग करेंगे, 10 लाख से ज़्यादा की या 1 लाख से ज़्यादा अगर कैश निकालेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। वही अगर बात करें एफडी की, तो एफडी जो होता है, इसमें अगर आप एफडी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी नहीं बनवा सकते हैं। और जो एफडी से आप पैसा कमा रहे हैं, अर्न हो रहा है आपका इंटरेस्ट के थ्रू, वो 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 40,000 से ज़्यादा है तो फिर उसमें आपको टीडीएस कटेगा। आप सोच रहे हो कि ये 10 लाख वाली लिमिट से बचने के लिए हम अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवा लें, जैसे एसबीआई है, इंडियन बैंक है, एचडीएफसी है, और इन सभी में थोड़ा थोड़ा करके पैसा रख दिया, 4-4 लाख रुपए जैसे 4 बैंक में रख दिए तो 16 लाख रुपए हो गए। और 10 लाख की जो लिमिट थी उससे हम बच गए। बैंक को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक को लगेगा 4 लाख रुपए ही है। ऐसा नहीं है आप दोस्तों, क्योंकि आपका सभी में पैन कार्ड अटैच होता है और बैंक को टोटल एक ही पैन कार्ड आपका लगा होगा और बैंक को पता चल जाएगा टोटल अमाउंट आपका कितना है। इसलिए ऐसी गलती ना करें और आप जितनी लिमिट है उतना ही पैसा रखिए, नहीं आपको नोटिस आ जाएगा बैंक की तरफ से। अब दोस्तों आपको लिमिट पूरी ना हो, इसके लिए आपको एक सलाह देंगे कि आप सबसे सर्वप्रथम आप मीडिएटर ना बने। यानी आपको जो पैसा आपका ही है सिर्फ आप उसी को अपने बैंक के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करवाएं। यानी ऐसा ना करें जैसे ए से आप पैसा लिए और उसी पैसे को आप फिर जो है सी को ट्रांसफ़र कर दिए। आप भी हैं, ए से पैसा आपने लिया और फिर सी को ट्रांसफ़र कर दिया, वो पैसा आपका था ही नहीं, लेकिन आपके अकाउंट से वो पैसा गुजरा तो आपके ट्रांजैक्शन में शामिल हो जाएगा और उस ट्रांजैक्शन का आपको डिटेल देनी होगी। यानी उसको, इसलिए आप उसी ट्रांजैक्शन से बिल्कुल बचें और आपकी लिमिट बची रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।